अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना है और हम मुसलमानों होने के नाते हम सब के घरों में न्याज़ बनाई जाती है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ पेशावरी की सखानी बाज़ार में बनने वाली खीर, जो बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो खालिस दूध ले लिया था, ले लिए थे 1 पाव चावल। इनको आधे घंटे के लिए भगो के रख लिया, अच्छी तरह वाश कर लिया था, ये देखें। और उसके बाद मैंने ले लिए 6 अदद रस, जिनको पापे भी बोलते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर ले लिया है। 6 चम्मच मैंने खुश्क दूध ले लिया है। 400 ग्राम मैंने चीनी लिया, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है और अब हम इन चावलों को उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें, हमारे चावल उबल चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इनको ठंडा करेंगे। तो ये हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर आधे चावल मैं ऐड कर दूंगी और आधे चावल का पेस्ट बनाऊंगी। ये मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी उबले हुए चावल, आधे चावल जो बचा के रखे हुए थे। उसके बाद खुश्क दूध और रस, इसका अच्छा सा हम पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं था तो इसलिए मैंने तो नहीं डाला। अब इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो उधर हमारा ये दूध और चावल पक रहे हैं, इसके अंदर ही हम इस पेस्ट को डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे इस चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि गुठली ना बने। और अब इसके अंदर डालेंगे इलायची का पाउडर और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मीडियम आंच पे इसको हल्के हाथों से हिलाते हुए पकाते जाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चीनी। आधी चीनी मैंने बचा लिया, उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ। और अब हम इसको पकाएंगे। बची हुई चीनी को एक पैन में हम मीडियम आंच पे गोल्डन करेंगे। इससे ज़्यादा काला नहीं करना, वरना जल जाएगा और आपकी खीर ख़राब भी हो सकती है। और पहले गुठली बनेगी, आपने परेशान नहीं होना। इसको हल्की आंच पे गोल्डन करना है, ज़्यादा काला नहीं करेंगे आप। ये देखिए, हमारी गुठली बन चुकी है और ये गोल्डन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और इसकी खुशबू भी आएगी और इसके कलर में भी तब्दीली आएगी। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम 40 मिनट तक पकाएंगे, ये इस तरीके से। तो ये देखें जी, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। बहुत प्यारी लुक नज़र आई है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ठंडा करेंगे 4 से 6 घंटे के लिए। हम जितनी ये ठंडी होगी इतना ही इसका जायका अच्छा आएगा। तो ये देखें, हमारी खीर ठंडी हो चुकी है माशाल्लाह। इतना प्यारा कलर नज़र आ रहा है इसका और इतना प्यारा जायका है इसका। तो अब हम इसकी गार्निश करेंगे। तो ये इसकी बादाम की गार्निश हो रही है। तो आप इसको बना के आप सेल भी कर सकते हैं, अपना कारोबार भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनती है, बगैर खोए के बनने वाली ये रेसिपी है और बिल्कुल सादा चीज़ों से तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी बनती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा। याद हो के अल्लाह हाफिज़।